अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब आपको बताता चलूँ कि आजकल एक आईडी और एक नंबर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो ये है वो आईडी। ये ज़फ़र सुपारी के ओरिजिनल अकाउंट्स पेजेस पर से कमेंट्स में से लोगों को उठाता है, उनसे बातचीत बढ़ाता है और फिर उनसे पैसों और पिक्चर्स की डिमांड करता है। ये आईडी फेक है और ज़फ़र सुपारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, काइंडली इस आईडी को रिपोर्ट करें। और यह है वो नंबर जिस पे ये आईडी बनाई गई है। इसी नंबर पर एक व्हाट्सएप अकाउंट भी बना हुआ है। ये शख्स ज़फ़र सुपारी के नाम पे लोगों से बातें करता है और उनसे पैसों की डिमांड करता है। अब मैं आपको इस आईडी से की गई कुछ चैट्स की स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। यहाँ पर जब इनसे मिलने का कहा गया तो इन्होंने कहा कि मैं बैरिया टाउन फ़ेज़ 2 में रहता हूँ। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से लोग ज़फ़र सुपारी को मिलने आते हैं और सबको पता है कि ज़फ़र सुपारी फ़ेज़ 2 में नहीं रहते। तो दोस्तों, अब जब इनसे फैमिली का पूछा गया तो इन्होंने टालने वाली बात की। बोला कि मेरे 2-3 बेटे और 1 बेटी है। जिसे एड्रेस और फैमिली का ही ना पता हो तो वो रियल कैसे हो सकता है। और ये सब डिटेल ज़फ़र सुपारी काफ़ी दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में शेयर कर चुके हैं और वो तमाम इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आईडी को रिपोर्ट करें। अब मैं आपको इस फेक नंबर की चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जब इससे ये पूछा गया कि क्या ये नंबर आपका है तो इसने बोला कि नहीं, ये सेक्रेटरी का है। दोस्तों, ज़फ़र सुपारी का अपना नंबर सारा दिन ऑन होता है और वो फ्री टाइम में आप सबसे बात करते हैं। यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये नंबर फेक है। तो जब इनसे ये पूछा गया कि आप कहाँ हैं तो इसने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर मैं कहीं और हूँ, घर पहुँचते ही आपको बता दूँगा। तो एक बंदा जो सारा दिन सबके सामने होता है, कभी किसी फंक्शन पे, कभी किसी ओपनिंग पे, किसी शादी पे, और इस सब की अपडेट टिकटॉक, स्नैपचैट और डेली फेसबुक पेज पर पिक्स और वीडियोस की सूरत में आ रही होती है, तो वो कहीं और क्यों होगा। फिर इस शख्स ने बोला कि हम जैसों की ज़िंदगी आसान नहीं। एक बंदा जो पब्लिक फिगर है और सारा दिन सोशल एक्टिविटीज़ में रहता है, उसे किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस शख्स ने यह कहा कि उसने व्हाट्सएप सिर्फ इन्हीं के लिए ऑन किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ज़फ़र सुपारी इतना बिज़ी होते हैं कि वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। फिर इस शख्स ने अपने मतलब की बात की और इनसे पैसों की डिमांड की। इसने ये कहा कि क्या आप मेरे गार्ड को 20,000 रुपये दे सकते हैं। अब ये ज़्यादातर लड़कियों को टारगेट करते हैं क्योंकि बहुत से लड़के ज़्यादातर ज़फ़र सुपारी को पर्सनली जानते होते हैं और अगर उनको कोई ऐसा मैसेज आए तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरा। अब उनको पता है कि लड़कियों से ज़फ़र सुपारी मिलते नहीं हैं, तो इसलिए लड़कियां उनके लिए एक आसान टारगेट होती हैं। चैट में आप देख सकते हैं कि उसने लिखा है कि ये पैसे मुझे नहीं बल्कि मेरे गार्ड को चाहिए। यहाँ वो कोशिश कर रहा है कि उसकी असली आइडेंटिटी शो ना हो, सामने ना आए। तो मेरी तमाम गर्ल्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़फ़र सुपारी को पर्सनल नहीं जानते या उनसे नहीं मिले तो आप ऐसी किसी बात पर यकीन ना करें। और अगर ये ख़ुद ज़फ़र सुपारी है तो पैसे मांगने के लिए अपने गार्ड का नंबर क्यों देगा। उसने पैसों के लिए एक दूसरा नंबर दिया। दोस्तों, जब इसकी असलियत सामने आई और पैसे देने से इसको इनकार हुआ तो इसने बुरा भला कहा और फिर इन्हें ब्लॉक कर दिया। जब इसका कोई तरीका कामयाब ना हुआ तो इसने कहा कि मैं कुरान को हाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं ज़फ़र सुपारी हूँ।
तो इसके लिए ज़फ़र सुपारी का मैसेज है कि जिस कुरान को आप हाजिर जानकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, इसी कुरान को हाजिर जानकर आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। आप झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ़ तो बना सकते हो, लेकिन अल्लाह के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। आप किसी शख्स का नाम तो चुरा सकते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उसकी शक्ल नहीं चुरा सकते। तो जैसे ही इनको सामने आने का कहा जाता है तो ये ब्लॉक कर देते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी फेक आईडीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप उनको रिपोर्ट किया करें। दोस्तों, ये नंबर हमने साइबर क्राइम में तो दे दिया है, लेकिन अगर आप में से कोई इसको जानता है तो इसकी डिटेल्स आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आपका नाम प्राइवेट ही रखा जाएगा। दोस्तों, ये ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है और इस पे लगी तमाम वीडियोस के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे ज़फ़र सुपारी के सोशल एड्रेसेस होते हैं। उस पट्टी पे बताई गई तमाम आईडीज़ के अलावा कोई भी आईडी रियल नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ ओरिजिनल आईडीज़ पर ही मैसेज किया करें। अब दोस्तों, मैं आपको एक और कंप्लेन के बारे में बताऊंगा कि लाहौर का कोई लड़का है, उसका नाम है नुमान खोकर। वो वहाँ लड़कियों को ये कहता है कि उसका ज़फ़र सुपारी के भाई के साथ इस्लामाबाद में कार शोरूम का बिज़नेस है और वह इस बहाने से लड़कियों से पैसे बटोरता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। इसकी कुछ चैट्स की स्क्रीनशॉट्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और अगर आपसे कोई ये भी कहता है कि वो आपको ज़फ़र सुपारी से मिलवा देगा और उसके बदले वो आपसे कुछ डिमांड करे, तो उसकी डिमांड पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ज़फ़र सुपारी का कोई करीबी ही क्यों ना हो। ज़फ़र सुपारी का सिर्फ एक वारिद का नंबर है जो उनके फेसबुक पेज से कनेक्टेड है। तो आप वेरीफाइड पेज को फॉलो करें और वहीं से कांटेक्ट करें। आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके पास वारिद वाला नंबर है। ज़फ़र सुपारी रावलपिंडी में इतवार वाले दिन अपने डेरे पे बैठते हैं, तो आप सब आने से पहले उस नंबर पे कांटेक्ट करें और आके ख़ुद मिल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको हर जगह मिल जाएगा। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको ज़फ़र सुपारी की ओरिजिनल आईडी और पेज का बता चुका हूँ। दोनों पेज और आईडी दोनों वेरीफाइड हैं। इन दोनों आईडीज़ के साथ एक ब्लू टिक आएगा। दोस्तों, ब्लू टिक का मतलब ये है कि ये आईडी वेरीफाइड है और ये रियल है। तो इनके अलावा आप किसी भी आईडीज़ पे बात मत किया करें, उनसे ज़फ़र सुपारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, ज़फ़र सुपारी हर संडे रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 या बैरियर टाउन रावलपिंडी में अपने डेरे पर मौजूद होते हैं और जहां जहां से लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं वो लोग आते हैं और मुलाकात करते हैं। अभी कुछ अरसे कोरोना वायरस की वजह से मुलाकात नहीं हो रही थी। अब ईद से ज़फ़र सुपारी अपने डेरे पर बैठते हैं और तमाम दोस्तों से मिलते हैं। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने देनी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है।